कि देखो बेटा क्या था कि जो हमारा देखिए बेटा इंडिया में हम जाते हैं तो हमारे देखिए बेटा सेंट्रल लेवल पर देखिए बेटा क्या है, यूनियन गवर्नमेंट की बात की गई या यूनियन एग्जीक्यूटिव की बात की गई। तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की देखिए बेटा 4 ब्रांचेस मानी गई, जैसे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, हमारा सीएम और देखिए बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और हमारा देखिए बेटा क्या है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, और सीएजी यानी कि कंट्रोलर एडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये सब मिलकर देखिए बेटा क्या कहलाए, यूनियन एग्जीक्यूटिव कहलाए। अब जब यूनियन एग्जीक्यूटिव कहलाए तो देखिए बेटा पहला इसमें आता है हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो हमने बताया था देखिए बेटा क्या है कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल देखिए बेटा 52 देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है ना। अब देखिए बेटा जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा तो इस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए देखिए बेटा हमारी क्या है, कुछ क्वालिफिकेशन डिसाइड कर दी गई, है ना। कि जैसे हमने देखिए बेटा क्या बताया कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, है ना। मिनिमम एज जो है देखिए बेटा 35 ईयर्स कंप्लीट होनी चाहिए। उसके बाद देखिए बेटा नोट टू बी होल्ड द पोस्ट ऑफ प्रॉफिट। तो अब देखिए बेटा जो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट का मामला है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए बेटा पोस्ट ऑफ प्रॉफिट को देखिए बेटा क्या है, डिफाइन नहीं किया गया। केवल क्या प्रोविजन कर दिया गया कि दैट पर्सन हु होल्ड द गवर्नमेंट जॉब अंडर द गवर्नमेंट, यानी कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, वो लोकल गवर्नमेंट हो सकती है, वो स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है। जैसे मान लो रश्मि बैंक में एम्प्लॉइज है तो क्या है, शी होल्ड द क्या है, पोस्ट ऑफ प्रॉफिट, है ना। शी इज नॉट एलिजिबल कैंडिडेट ऑफ द इलेक्शन ऑफ क्या है, प्रेसिडेंट। ये कब एलिजिबल होंगी, जब रिजाइन दे देंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही देखिए बेटा क्या है यहां पर बात की गई। फिर दूसरा देखिए बेटा जो पोस्ट ऑफ प्रॉफिट एक्ट है ये बना देखिए बेटा 2006 में। अब देखिए बेटा क्या है, हमारे यहां दो चीजें हैं कि पोस्ट ऑफ प्रॉफिट को देखिए बेटा जो डिफाइन करेगी वो देखिए बेटा क्या है, सुप्रीम कोर्ट करेगी, और पोस्ट ऑफ प्रॉफिट्स पे जो भी लॉ बनाएगी देखिए बेटा वो पार्लियामेंट बनाएगी, है ना। कि भाई कौन पोस्ट ऑफ प्रॉफिट है कौन नहीं है देखिए बेटा कौन डिफाइन करेगी, सुप्रीम कोर्ट। और देखिए बेटा पोस्ट ऑफ प्रॉफिट से रिलेटेड देखिए बेटा जो भी लॉ बनेंगे देखिए बेटा कौन बनाएगी, पार्लियामेंट। ये ध्यान रखना बेटा क्योंकि पूछता है, मैं इसलिए वहां पे फोकस कर देता हूं। तो अब उसके बाद देखिए बेटा क्या है, हमने ये भी बताया कि भाई इसके सपोर्ट के लिए देखिए बेटा 100 मेंबर्स का सपोर्ट भी चाहिए इलेक्शन के लिए। 50 जो है नाम का प्रपोजल देखिए बेटा क्या है पास करें, और 50 देखिए बेटा क्या है सेकंड। तो ये कौन होंगे देखिए बेटा, ये इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होंगे, है ना। अब देखिए बेटा जब ये कंडीशन सारी देखिए बेटा डिसाइड कर दी गई तो कोई भी ऐसा पर्सन देखिए बेटा क्या है कैंडिडेट के लिए एलिजिबल होगा जो उसकी क्वालिफिकेशन को देखिए बेटा फुलफिल करता हो, है ना। अब देखिए बेटा जब फुलफिल होगा तो हमारे देखिए बेटा क्या है, इंडिया में प्रेसिडेंट के लिए देखिए बेटा क्या है, इलेक्शन का प्रोविजन किया गया, है ना। तो हमारा क्या था कि देखिए बेटा जैसे हम देखते हैं इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट। अब जैसे देखिए बेटा हम इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें तो हमारे यहां देखिए बेटा क्या होगा, इनडायरेक्ट, है ना। क्या हमारा देखिए बेटा क्या है, इनडायरेक्ट मेथड की बात की गई, ठीक है। इनडायरेक्ट क्या था कि भाई हमारे जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं देखिए बेटा वही इसमें क्या है, पार्टिसिपेट करेंगे। तो अब देखिए बेटा हमारा जो इलेक्टोरल कॉलेज है तो इलेक्टोरल कॉलेज के लिए देखिए बेटा जब हमने इनडायरेक्ट मेथड को देखिए बेटा क्या है, अडॉप्ट कर लिया, तो इससे जितने भी देखिए बेटा प्रोविजन हैं वो क्या है, हमारा प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952, है ना। क्या हमारा देखिए बेटा क्या है कि पार्लियामेंट के द्वारा देखिए बेटा क्या था, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट देखिए बेटा इलेक्शन 19 देखिए बेटा 52 पारित किया, और प्रेसिडेंट इलेक्शन से रिलेटेड देखिए बेटा जितने भी प्रोविजन थे वो सब क्या कर दिए, डिफाइन कर दिए, है ना।
ये बात क्लियर हो रही कि ऑल प्रोविजन ऑफ द इलेक्शन ऑफ देखिए बेटा प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट्स डिस्क्राइब देखिए बेटा क्या है इन इट, सब इसी में देखिए बेटा क्या है डिस्क्राइब किए गए। अब देखिए बेटा जब हमारा एक तरीके से डिस्क्राइब कर दिए गए तो इलेक्शन के लिए देखिए बेटा क्या है दो चीजें अडॉप्ट की गई। एक देखिए बेटा हमारा आ गया कौन सा, इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज, और दूसरा देखिए बेटा क्या है, क्या जो है देखिए बेटा सिंगल प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, है ना। क्या हमारा देखिए बेटा क्या था कि एक तो देखिए बेटा क्या है इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई। अब देखिए बेटा जब इलेक्टोरल कॉलेज की बात की गई तो इलेक्टोरल कॉलेज जो है देखिए बेटा कंसिस्ट विच एज फॉलोइंग, कि इलेक्टोरल कॉलेज में देखिए बेटा कौन होंगे, हमारा देखिए बेटा एक तो क्या है मेंबर्स ऑफ इलेक्ट मेंबर ऑफ देखिए बेटा लोकसभा राज्यसभा, यानी कहने का मीन्स क्या है पार्लियामेंट, है ना। क्या हमारा देखिए बेटा एक तो इलेक्टोरल कॉलेज के अंतर्गत क्या होंगे कि इलेक्ट मेंबर ऑफ देखिए बेटा लोकसभा एंड क्या है राज्यसभा, यानी कि कहने का मीन्स क्या है कि ओनली देखिए बेटा इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है पार्टिसिपेट इनटू देखिए बेटा इलेक्शन ऑफ क्या है प्रेसिडेंट, कि जो हमारा देखिए बेटा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा उसमें केवल देखिए बेटा लोकसभा राज्यसभा ऑब्लिक देखिए बेटा क्या है हमारे पार्लियामेंट के केवल इलेक्टेड मेंबर होंगे, ऑल मेंबर नहीं होंगे। यानी कि कहने का मीन्स क्या है, जैसे नॉमिनेट मेंबर है वो पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना। जैसे अब नॉमिनेशन का प्रोविजन किस में है देखिए बेटा लोकसभा में, सॉरी राज्यसभा में, लोकसभा का तो खत्म कर दिया मोदी ने। अब देखिए बेटा क्या है यहां पर ये हो गई। दूसरा देखिए बेटा क्या है इलेक्टेड या इलेक्ट मेंबर्स ऑफ देखिए बेटा क्या है विधानसभा ऑफ स्टेट, है ना। क्या हमारे देखिए बेटा जो स्टेट काउंसिल है उसको राइट नहीं होगा, है ना। क्या हमारा देखिए बेटा क्या है दूसरा प्रोविजन क्या कर दिया गया कि ओनली देखिए बेटा इलेक्टेड मेंबर ऑफ देखिए बेटा विधानसभा ऑफ द स्टेट आल्सो देखिए बेटा पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। और थर्ड देखिए बेटा क्या है इलेक्टेड या इलेक्ट मेंबर ऑफ देखिए बेटा क्या है यूटी, यानी कि यूनियन टेरिटरीज। तो अब देखिए बेटा क्या है हमारे स्टेट कितने हैं 28, तो ये 28 के 28 पार्टिसिपेट करेंगे। हमारा देखिए बेटा क्या है यूनियन टेरिटरीज कितनी है 8 है टोटल, लेकिन 8 में से देखिए बेटा 3 में ही विधानसभा है, जैसे हमारा दिल्ली, हमारा देखिए बेटा पुदुचेरी और देखिए बेटा क्या है जेएनके, है ना। क्या कहने का मीन्स क्या है कि जो हमारी देखिए बेटा 3 देखिए बेटा यूनियन टेरिटरीज हैं जिनमें देखिए बेटा क्या है स्टेट असेंबली का प्रोविजन है, तो स्टेट असेंबली के देखिए बेटा क्या है इलेक्टेड मेंबर ही केवल देखिए बेटा पार्टिसिपेट करेंगे। ये बात क्लियर हो रही बेटा? हाँ भाई ठीक है। तो देखिए बेटा क्या है ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट के लिए देखिए बेटा हमने इलेक्टोरल कॉलेज को देखिए बेटा अडॉप्ट किया, और इलेक्टोरल कॉलेज का जो प्रोविजन है देखिए बेटा वो हमने यूएसए से अडॉप्ट कर लिया। कहां से? यूएसए से। और जब देखिए बेटा अडॉप्ट कर लिया तो हमारे देखिए बेटा इसके अंतर्गत क्या है मेंबर ऑफ देखिए बेटा लोकसभा राज्यसभा के इलेक्टेड होंगे, अर्थात हम क्या कह सकते हैं देखिए बेटा इन अदर वर्ड्स में कि पार्लियामेंट के केवल इलेक्टेड मेंबर होंगे, है ना। नॉमिनेट मेंबर देखिए बेटा पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहां पर जो देखिए बेटा क्या है स्टेट काउंसिल और नॉमिनेट मेंबर हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। यहां पर जो अदर देखिए बेटा क्या है एक तरीके से यूनियन टेरिटरीज हैं वो भी वहां से भी पार्टिसिपेशन का नहीं है। अब देखिए बेटा जब यहां पर ये चीज कर दी गई तो उसके बाद देखिए बेटा क्या माना गया कि सिंगल देखिए बेटा क्या है हमारा देखिए बेटा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव देखिए बेटा इलेक्टोरल सिस्टम अडॉप्ट किया गया, है ना। तो हमारा देखिए बेटा क्या है कि एक तरीके से देखिए बेटा क्या है जो है प्रोपोर्शनल। अब प्रोपोर्शनल जो वर्ड देखिए बेटा यहां पर दिया गया तो उसका मीन्स क्या था कि देखिए बेटा क्या है जो है गवर्नेंस ऑफ मेजॉरिटी, है ना। कि देखिए बेटा किससे रिलेटेड है गवर्नेंस ऑफ
मेजॉरिटी से। ये ध्यान रखना कि हमेशा देखिए बेटा पूछा जाता है कि प्रोपोर्शनल जो है देखिए बेटा किससे रिलेटेड है। तो प्रोपोर्शनल का मीन्स देखिए बेटा यहां पर क्या है कि मेजॉरिटी ऑफ रूल, कि जिसका देखिए बेटा मेजॉरिटी होगा उसी का देखिए बेटा क्या है रूल या गवर्नेंस होगी। ये तो है देखिए बेटा एग्जाम से रिलेटेड चीज। अब प्रेसिडेंट में जो देखिए बेटा क्या है कि हमारा जो देखिए बेटा क्या है प्रोपोर्शनल को देखिए बेटा एडॉप्ट किया गया है। तो प्रोपोर्शनल देखिए बेटा मींस यहां पर क्या है कि देखिए बेटा अचीव द सिमिलरिटीज एंड देखिए बेटा डिसिमिलरिटीज ऑफ वोट वैल्यू ऑफ द क्या है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ मास, है ना। क्या देखिए बेटा यहां पर हमने क्यों एडॉप्ट किया कि जैसे देखिए बेटा मेंबर ऑफ क्या है पार्लियामेंट है, मेंबर ऑफ देखिए बेटा क्या है स्टेट असेंबली है, तो इनमें देखिए बेटा इक्वल वैल्यू को देखिए बेटा क्या है अचीव किया सके, इसके लिए हमने देखिए बेटा प्रोपोर्शनल वर्ड को यूज किया, है ना। तो मैंने अभी देखिए बेटा जो एग्जाम में जब भी देखिए बेटा आपसे आएगा वो हमेशा देखिए बेटा या ये पूछेगा कि देखिए बेटा ये किससे रिलेटेड है। तो मेजॉरिटी ऑफ देखिए बेटा क्या है गवर्नेंस। मेजॉरिटी ऑफ गवर्नेंस क्या है कि जिसके पास देखिए बेटा गवर्नेंस हो मेजॉरिटी होगी हमेशा देखिए बेटा उसी का प्रेसिडेंट क्या है इलेक्ट हुआ है। अब जैसे मोदी जी के पास है तो जिसे देखिए बेटा मोदी जी सपोर्ट करेंगे वही देखिए बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा देखिए बेटा क्या है जैसे अब क्या आ जाएगा क्या हमारा देखिए बेटा 1 MLA इज इक्वल टू या वैल्यू ऑफ देखिए बेटा क्या है इज इक्वल टू क्या है हमारा देखिए बेटा क्या है टोटल पॉपुलेशन है ना, कितना हो जाएगा टोटल पॉपुलेशन, और देखिए बेटा क्या है टोटल इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट विधानसभा, ठीक है, और डिवाइडेड देखिए बेटा क्या है 1000, है ना। क्या हमारा देखिए बेटा क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने देखिए बेटा क्या फार्मूला रख दिया कि वोट वैल्यू ऑफ देखिए बेटा क्या है 1 MLA, ठीक है, ये 1 MLA की वोट वैल्यू आएगी। तो अब देखिए बेटा जब 1 MLA की वोट वैल्यू आएगी तो टोटल पॉपुलेशन टोटल इलेक्टेड मेंबर ऑफ क्या है स्टेट विधानसभा, ठीक है, और डिवाइडेड देखिए बेटा क्या है 1000। जैसे फॉर एग्जांपल के उत्तराखंड में देखिए बेटा टोटल पॉपुलेशन कितनी है लगभग 1 करोड़ के आसपास है, ऐसे मान लें, है ना, एग्जांपल के तौर पर हो गया 1 करोड़। हाँ मेरा है ना, और देखिए बेटा सीट कितनी है हमारी 70, और डिवाइडेड देखिए बेटा अगर हम 1000 कर देंगे तो एक की देखिए बेटा क्या है वैल्यू आ जाएगी, और जब एक की वैल्यू आएगी तो देखिए बेटा फिर 70 को क्या है उससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐसे ही देखिए बेटा 28 के 28 स्टेट की वैल्यू निकाली जाएगी। तो हमें देखिए बेटा आगे के फार्मूले की जरूरत नहीं है, ना आगे देखिए बेटा कभी कोई जानना है, सिर्फ आपको कभी भी एग्जाम में लिखना पड़ेगा तो यही फार्मूला लिखोगे, है ना। उसके बाद देखिए बेटा जब हमारे स्टेट्स की आ जाएगी तो हम देखिए बेटा क्या है 1 MP के वोट वैल्यू को देख लें, तो देखिए बेटा क्या है कि टोटल वैल्यू ऑफ स्टेट असेंबलीज, है ना, इसमें क्या आ जाएगा विधानसभा प्लस या स्टेट प्लस यूटी, ठीक है। क्या हमारे देखिए बेटा क्या है कि 1 MP के वोट वैल्यू क्या होगा टोटल वैल्यूज ऑफ देखिए बेटा स्टेट असेंबलीज, तो टोटल वैल्यूज ऑफ देखिए बेटा स्टेट असेंबली कितनी है हमारे 28 स्टेट है, 3 देखिए बेटा क्या है यूटी है, और इसे देखिए बेटा क्या है क्या हो जाएगा डिवाइड कर देंगे देखिए बेटा क्या है इलेक्टेड जो है मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। तो देखिए बेटा लगभग हमारे 800 के आसपास हैं, तो अगर हम 800 से देखिए बेटा टोटल वैल्यूज को डिवाइड करेंगे जितनी 28 प्लस यूटी की है तो 1 की आ जाएगी, फिर उसे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए बेटा क्या है हमारा एक तरीके से देखिए बेटा यहां पर ये आ गया, समझ में आ रहा, ये हुआ देखिए बेटा प्रोपोर्शनल। और उसके बाद है देखिए बेटा सिंगल ट्रांसफरेबल।
अब देखिए बेटा जो हमारा सिंगल ट्रांसफरेबल है, तो सिंगल ट्रांसफरेबल के देखिए बेटा क्या है, दो मीन्स। क्या एक देखिए बेटा क्या है, क्या हमारा देखिए बेटा क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल बोट। तो अब देखिए बेटा जैसे हम सिंगल देखिए बेटा ट्रांसफरेबल बोट की बात करें, तो हमारे देखिए बेटा सिंगल ट्रांसफरेबल बोट के अंतर्गत देखिए बेटा दो चीजें हैं। क्या जो है कि यूज ऑफ द बोट अकॉर्डेंस विद द क्या है, प्रेफरेंस, है ना। क्या हमारा देखिए बेटा क्या है कि एक तरीके से देखिए बेटा हम बोट का यूज कैसे करेंगे कि पर्सन हैज राइट टू यूज हिज बोट अकॉर्डेंस देखिए बेटा क्या है, देयर प्रेफरेंस। क्या अपने देखिए बेटा प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग क्या है, हम बोट यूज करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि मान लो ए बी सी तीन कैंडिडेट देखिए बेटा क्या है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए खड़े। मान लो रश्मि क्या है, एमपी है, तो इन्होंने कहा भाई मेरी ए फर्स्ट चॉइस है, बी थर्ड चॉइस है, सी सेकंड चॉइस है। फिर मान लो उन्होंने क्या है कहा कि भाई नहीं मेरी सी फर्स्ट चॉइस है, बी मेरी सेकंड चॉइस है और ए मेरी क्या है, थर्ड चॉइस है। फिर उन्होंने कहा नहीं मेरी ये फर्स्ट चॉइस है, ये मेरी सेकंड चॉइस है, ये मेरी थर्ड चॉइस है। यानी कि एक ही पर्सन देखिए बेटा एक से क्या है, ज्यादा लोगों को देखिए बेटा वोट का यूज कर सकता है, लेकिन काउंटिंग एक की ही होगी। फिर देखिए बेटा जब यहां पर ये वोटिंग हो जाएगी, तो वोटिंग कैसी होगी, सीक्रेट बैलेट, है ना। दो चीजें हैं देखिए बेटा, ओपन बैलेट और सीक्रेट बैलेट। तो सीक्रेट बैलेट क्या होगा भाई रस्म, नहीं तो हम तो सीक्रेट वोट देते हैं, देखो पंचायत में भी हम सीक्रेट देते हैं, एमएलए में भी वोट हम सीक्रेट ही डालते हैं, कोने में जाते हैं कि नहीं, यूं करके। हाँ तो ओपन कहां हो रहा है, देखो सीक्रेट बैलेट का मीन्स क्या है कि किसी भी रीजन से देखिए बेटा किस पर्सन ने किसको वोट दिया उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, है ना। जैसे भाई आप आरटीआई लगाओ कि मैंने 2024 में किसे वोट दिया, तो इसकी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी। अब भाई वो उसका राइट है ना। उसका कारण क्या है कि जिसके एंटी वोट दिया होगा, हो सकता है वो भी कुछ भी दबंगाई दिखाने लगे अतीक की तरह, ठीक है ना। तो इसी तरीके से देखिए बेटा क्या है, ओपन बैलेट में क्या है, इंफॉर्मेशन ली जा सकती है ना, सीक्रेट में नहीं मिलेगी। तो इससे क्या है देखिए बेटा जो डेमोक्रेसी की इंपॉर्टेंस है वो बनी रहेगी, है ना। दूसरा देखिए बेटा यहां पर हो गया, फिर हमें क्या लेना होगा, कोटा। अब कोटा क्या है देखिए बेटा क्या है, जो है टोटल लीगल वोट, है ना। कितना आ गया, टोटल लीगल वोट डिवाइडेड 2 + 1 इज इक्वल टू क्या है, 50% देखिए बेटा प्लस। क्या अगर कोई भी देखिए बेटा कोटा क्या है इसमें सिंगल ट्रांसफरेट में, कि किसी भी देखिए बेटा कैंडिडेट को इलेक्शन जीतने के लिए टोटल देखिए बेटा वोट वैल्यू का 50% प्लस देखिए बेटा मिल जाएगा, वही जीत जाएगा। अब देखिए बेटा कैसे जीतेगा, क्या हमने देखिए बेटा ये जो वोटिंग की, तो अब यहां पर वोटिंग का देखिए बेटा जब ओपन होगी काउंटिंग, तो हमने ये देखेंगे फर्स्ट प्रेफरेंस में देखिए बेटा किसे ये कोटा मिला या नहीं मिला। अगर ये कोटा मिल गया तो आगे की काउंटिंग नहीं होगी, है ना। क्या भाई किसी को मान लो 50% वोट मिल गया, ठीक है, तो वही देखिए बेटा क्या है, प्रेसिडेंट डिक्लेयर हो जाएगा, आगे की काउंटिंग नहीं मिलेगी। अगर किसी रीजन से देखिए बेटा फर्स्ट प्रेफरेंस में किसी को कोटा नहीं मिला, तो सेकंड देखिए बेटा चॉइस की काउंटिंग होगी। अब चॉइस में देखिए बेटा सेकंड में ये देखा जाएगा कि भाई किसी को कोटा मिला या ना मिला। तो अगर देखिए बेटा कोटा मिल गया तो उसे ही देखिए बेटा डिक्लेयर कर दिया जाएगा। तो हमारे देखिए बेटा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर कौन है अभी, द्रौपदी मुर्मू तक देखिए बेटा जितने भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रहे हैं, उनमें केवल देखिए बेटा बीबी गिरी को छोड़कर सारे देखिए बेटा फर्स्ट चॉइस से जीते। कौन है, बीबी गिरी, जो देखिए बेटा सेकंड प्रेफरेंस से जीते, है ना। कि केवल देखिए बेटा बीबी गिरी ही ऐसे प्रेसिडेंट रहे जो देखिए बेटा सेकंड प्रेफरेंस से जीत गए। और इनका देखिए बेटा ये रिकॉर्ड भी है कि इंडिपेंडेंस कैंडिडेट के रूप में जीते। भाई निर्दलीय होना अपने आप में देखिए बेटा बहुत बड़ी बात है
है ना, तो ये इतिहास है इनके नाम आज तक। एज ए इंडिपेंडेंस देखिए बेटा कैंडिडेट थे, और रूलिंग पार्टी के देखिए बेटा सपोर्टर कैंडिडेट देखिए बेटा क्या है, नीलम संजीव रेड्डी को देखिए बेटा डिफीट किया था इन्होंने। तो ये देखिए बेटा बहुत बार देखिए बेटा सवाल आता है कि हमारे देखिए बेटा क्या है सेकंड राउंड से कौन जीते, या पहले कौन इलेक्शन हारे और बाद में देखिए बेटा निर्विरोध चुने गए। तो नीलम संजीव रेड्डी यानी पहले तो चुनाव हार गए, है ना, 1969 में, लेकिन जब देखिए बेटा 75 के आसपास चुनाव हुई तो फिर देखिए बेटा उनके अगेंस्ट कोई खड़ा ही नहीं हुआ, है ना। जैसे आज देखिए बेटा क्या है, उत्तराखंड में राज्यसभा का इलेक्शन हो तो अपोजिशन में कौन है, कांग्रेस। कांग्रेस के पास मेजॉरिटी है ही नहीं, तो इस रीजन से देखिए बेटा क्या है, उन्हें पता है कि जिसे भी बीजेपी खड़ा करेगी वो ही देखिए बेटा क्या है जीत जाएंगे। तो राज्यसभा से देखिए बेटा जितने भी लोग उत्तराखंड से इलेक्ट हुए हैं उनमें देखिए बेटा कौन इंडिपेंडेंस या जो है निर्विरोध चुने गए, कौन, कल्पना सैनी। नाम सुना है? अरे आज भी आ रखा उनका पेपर में नाम, है ना। क्या देखो बेटा क्या है, पहले वो बाल आयोग की चेयरमैन थी, ठीक है। तो बीजेपी देखिए बेटा हरिद्वार से क्या है वो बिलोंग करती है बेसिकली, तो उनके अगेंस्ट देखिए बेटा कोई खड़ा ही नहीं हुआ, है ना। तो याद रखना देखिए बेटा क्या है, पहली देखिए बेटा उत्तराखंड से इलेक्ट होने वाली वुमेन कैंडिडेट है राज्यसभा के लिए। इससे पहले कोई वुमेन इलेक्ट नहीं हुई राज्यसभा के लिए, सारे कौन हुए, मेल हुए। दूसरा देखिए बेटा क्या है, जो है निर्विरोध चुनी गई, यानी कि बिना किसी इनके अगेंस्ट कोई इलेक्शन ही नहीं लड़ा। भाई जब मुझे पता है कि सारे लोग जो है रश्मि के साथ है तो मैं क्या करूंगा खड़े हो गया, जीतना रश्मि को ये हटाओ, है ना, फालतू जो है। तो अब देखिए बेटा ये बात समझ में आ रही है ना। तो हमारा देखिए बेटा कैसे होगा, क्या देखिए बेटा प्रोपोर्शनल जो है देखिए बेटा क्या है, सिंगल ट्रांसफर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिंगल ट्रांसफरेबल जो है सीक्रेट बैलेट बाय इनडायरेक्ट मेथड। ये पूरा देखिए बेटा क्या है इलेक्शन प्रोसेस है। अब कोटा जिसे मिल गया देखिए बेटा वही क्या हो गया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए बेटा जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देखिए बेटा अब तक क्या है 2 ही टाइम्स देखिए बेटा इलेक्ट हुए, उनके अलग कोई नहीं हुआ, है ना। दूसरा देखिए बेटा क्या है, हमारे हाई कोर्ट के सुप्रीम कोर्ट के देखिए बेटा एक चीफ जस्टिस रहे हिदायतुल्ला, जिन्होंने देखिए बेटा एक बार एक्टिव देखिए बेटा क्या था जो है प्रेसिडेंट्स के रूप में काम किया, है ना। तो हमारा देखिए बेटा क्या है कि जितने भी देखिए बेटा क्या है, पिछले एग्जाम में था भी, अगर किसी ने ग्रुप सी में एग्जाम दिया, क्या देखिए बेटा कार्यवाहक कौन जज जो है सुप्रीम कोर्ट के देखिए बेटा क्या है प्रेसिडेंट बने एक्टिव, तो एक्टिव देखिए बेटा हिदायतुल्ला। दूसरा देखिए बेटा देख लेते हैं थोड़ा सा, क्या अब देखिए बेटा क्या है हिदायतुल्ला हो गए। दूसरा देखिए बेटा नीलम संजीव रेड्डी देखिए बेटा एज ए इंडिपेंडेंस कैंडिडेट जीते, और सेकंड प्रेफरेंस देखिए बेटा क्या है वोटिंग से जीते, जिन्होंने नीलम संजीव रेड्डी को देखिए बेटा डिफीट किया। और बाद में देखिए बेटा नीलम संजीव रेड्डी सिंगल देखिए बेटा क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए जो भारत में निर्विरोध चुने गए। ये बात क्लियर हो रही। उसके बाद देखिए बेटा ज्ञानी जैल सिंह पहले देखिए बेटा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए जिन्होंने वीटो पावर को यूज किया, है ना, स्पेशली देखिए बेटा क्या है पॉकेट वीटो। उसके बाद देखिए बेटा हमारा के.आर. नारायण देखिए बेटा क्या है पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए जो दलित कम्युनिटी से देखिए बेटा क्या है अपॉइंट हुए। उसके बाद देखिए बेटा क्या है हमारा एक तरीके से एपीजे कलाम जो है देखिए बेटा फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हुए जो देखिए बेटा नॉन पॉलिटिशियन थे। अब तक देखिए बेटा हमारा क्या है राजेंद्र प्रसाद से लेकर देखिए बेटा द्रौपदी मुर्मू तक जितने भी प्रेसिडेंट हुए हैं सब देखिए बेटा पॉलिटिशियन थे, या पॉलिटिशियन है ना। केवल कौन थे नॉन पॉलिटिशियन, एपीजे कलाम। दूसरा देखिए बेटा अनमैरिड थे, तो इस पोस्ट के लिए देखिए बेटा एक नेसेसरी देखिए बेटा क्या है जो है क्वालिफिकेशन भी मैरिड होना है भाई। जैसे फॉर एग्जांपल रीजन क्या है कि जितने भी देखिए बेटा फॉरेनर रिप्रेजेंटेटिव आएंगे तो हमारा कल्चर ये कहता है कि मेल का वेलकम मेल और फीमेल का वेलकम फीमेल। तो देखिए बेटा इनके प्रेसिडेंट बनने के बाद ये भी एक इंडिया में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी, है ना,
तो बाद में देखिए बेटा इनके कोई रिलेशन में कोई लड़की आती थी, उसको इन्होंने अपॉइंट किया था और अपनी सैलरी से देखिए बेटा क्या है, सैलरी देते थे। बहुत बड़ी बात है ये, है ना। सिर्फ उन पे देखिए बेटा बुक्स ही बुक्स मिली, पैसे भी नहीं मिले, 500 कुछ रुपए मिले उनके अकाउंट में बस। है ना, जब उनकी डेथ हुई तो 500 कुछ रुपए मिले, 18 या कुछ ऐसे ही, है ना। 5 साल तो खर्च कर देते थे, मतलब खर्च कर देते थे ना वेलफेयर में। ये है कि जैसे किसी को डोनेट कर दिया, है ना, किसी को कुछ कर दिया इस तरीके से, और बुक्स बहुत मिली, है ना। दूसरा देखिए बेटा क्या है, क्या हमारी प्रतिभा देवी पाटिल देखिए बेटा क्या है, फर्स्ट वुमेन हुई जो देखिए बेटा प्रेसिडेंट बनी, और रिसेंटली भी देखिए बेटा वुमेन ही, कहां से, ट्राइबल कम्युनिटी से। तो अब देखिए बेटा जब यहां पर कोई भी देखिए बेटा इलेक्ट हो जाएगा तो उसका देखिए बेटा टेन्योर जनरली देखिए बेटा क्या है, जनरली देखिए बेटा कितना होगा, 5 इयर्स, है ना। या आफ्टर देखिए बेटा इलेक्शन उसका जो टेन्योर है देखिए बेटा कितना होगा, 5 इयर्स होगा। अब देखिए बेटा क्या है, जो 5 ईयर का देखिए बेटा टेन्योर है, तो ये देखिए बेटा क्या है, बिफोर डिसॉल्व भी हो सकता है ना। अब देखिए बेटा किससे हो सकता है, बाय डेथ हो सकता है, ठीक है। तो हमारा देखिए बेटा क्या हो सकता है, बाय डेथ। तो देखिए बेटा इंडिया में हमारे 2 ही देखिए बेटा क्या है, ऐसे प्रेसिडेंट हुए जिनकी देखिए बेटा टेन्योर पीरियड में डेथ हुई, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और दूसरा फखरुद्दीन अली अहमद, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या है, 5 ईयर पहले देखिए बेटा टेन्योर किनका खत्म हुआ, है ना, बाय डेथ से, एक डॉक्टर जाकिर हुसैन और एक फखरुद्दीन अली अहमद। दूसरा देखिए बेटा बाय रेजिग्नेशन, लेकिन आज तक किसी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिजाइन नहीं किया, है ना। और दूसरा देखिए बेटा क्या है, बाय इंपीचमेंट, है ना, क्या आ जाएगा देखिए बेटा, बाय इंपीचमेंट, ठीक है। तो इन 3 तरीके से देखिए बेटा किसी भी प्रेसिडेंट का क्या है, टेन्योर पहले खत्म हो सकता है। अब देखिए बेटा जब खत्म हुआ तो कोई भी कैंडिडेट देखिए बेटा री इलेक्शन के लिए एलिजिबल हो सकता है। जैसे मैंने इंपीचमेंट से हमने किसी को हटा दिया तो वो दोबारा भी देखिए बेटा इलेक्शन लड़ सकता है, वो अलग बात है कि जीते या हारे, है ना। अब देखिए बेटा क्या है कि हमारा एक तरीके से देखिए बेटा जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वही देखिए बेटा एक ऐसा पोस्ट है जो एक भी दिन देखिए बेटा खाली नहीं रखा जाता, है ना। तो अगर देखिए बेटा किसी रीजन से देखिए बेटा पोस्ट खाली हो गया तो हमारा देखिए बेटा कौन काम करेगा, है ना। क्या हमारा देखिए बेटा क्या है कि एक तरीके से अगर किसी रीजन से देखिए बेटा पोस्ट वैकेंट हुआ तो हमारा वाइस प्रेसिडेंट ही क्या होगा, देखिए बेटा एक्टिव प्रेसिडेंट। तो अब देखिए बेटा वाइस प्रेसिडेंट का जो स्टेटस होगा और जो सैलरी और अलाउंसेस होंगे वो देखिए बेटा सब प्रेसिडेंट वाले होंगे, ये बात क्लियर हो रही। दूसरा देखिए बेटा अगर हमारे प्रेसिडेंट के साथ साथ देखिए बेटा किसी रीजन से देखिए बेटा वाइस प्रेसिडेंट का पोस्ट भी वेकेंट है तो हमारा देखिए बेटा चीफ जस्टिस सीजे और देखिए बेटा क्या है, सुप्रीम कोर्ट, एग्जाम्पल हिदायतुल्लाह, ठीक है। तो जब देखिए बेटा हमारा एक तरीके से देखिए बेटा क्या था, फखरुद्दीन जो बीबी गिरी थे तो उनके बीच और देखिए बेटा क्या है, फखरुद्दीन के बीच कुछ टाइम रहा इलेक्शन होने, तो हमारे देखिए बेटा सुप्रीम कोर्ट के एक सिंगल जज रहे जो है देखिए बेटा न्यायमूर्ति या जस्टिस देखिए बेटा हिदायतुल्लाह, जिन्होंने देखिए बेटा एक्टिव प्रेसिडेंट के रूप में काम किया, बाकी किसी ने नहीं किया, है ना। अगर देखिए बेटा क्या है, हमारा प्रेसिडेंट पोस्ट भी वैकेंट है, वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट भी वैकेंट है, चीफ जस्टिस का देखिए बेटा क्या है पोस्ट वैकेंट है, तो कोई सीनियर देखिए बेटा क्या है जज ऑफ क्या है सुप्रीम कोर्ट एज ए एक्टिव प्रेसिडेंट। अब देखिए बेटा यहां पर ये चीज भी आ गई। उसके बाद देखिए बेटा क्या है, हमारा देख लेते हैं इम्पीचमेंट, आर्टिकल 61, है ना। क्या हमारा देखिए बेटा क्या है कि जब इम्पीचमेंट ऑफ देखिए बेटा क्या है प्रेसिडेंट, है ना, क्या हमारा देखिए बेटा क्या है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट,
तो इम्पीचमेंट प्रेसिडेंट का देखिए बेटा जो प्रोविजन है वो किस में है, देखिए बेटा आर्टिकल 61 में है। और जो आर्टिकल 61 में है तो देखिए बेटा ये भी हमने कहां से अडॉप्ट किया है, यूएसए से अडॉप्ट किया है। ठीक है, अब देखिए बेटा जब हमने यूएसए से अडॉप्ट कर दिया तो इसका देखिए बेटा क्या है, ग्राउंड क्या होगा, या देखिए बेटा क्या है, बेस क्या होगा, क्या हम किस बेस पर या देखिए बेटा किस ग्राउंड पर इंपीचमेंट देखिए बेटा लगा सकते हैं। तो देखिए बेटा प्रेसिडेंट डू नॉट वर्क अकॉर्डेंस विद द क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन। क्या अगर देखिए बेटा प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखिए बेटा वर्क ना करे तो पार्लियामेंट देखिए बेटा उस पर क्या लगाएगी, इंपीचमेंट लगाएगी। ठीक है, और इंपीचमेंट का प्रोसेस प्रपोजल अगर देखिए बेटा पास हो जाता है तो उसे क्या देना पड़ेगा, रिजाइन देना पड़ेगा। ये बात क्लियर हो रही। तो अब देखिए बेटा क्या है, क्या हमारा देखिए बेटा क्या है कि एक तरीके से देखिए बेटा इंपीचमेंट का प्रोविजन हमने यूएसए से लिया, हमारे देखिए बेटा किस आर्टिकल में है, 61 में है। अब देखिए बेटा इसका ग्राउंड क्या है, नॉट टू वी देखिए बेटा वर्क अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन। क्या अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखिए बेटा वर्क नहीं करता है तभी लाया जाएगा। अब देखिए बेटा क्या है, हमारा जो इंपीचमेंट देखिए बेटा वर्ड है वो प्रेसिडेंट के लिए ही यूज किया गया, और जो प्रेसिडेंट के साथ साथ देखिए बेटा जो प्रोसीजर है वो अदर कॉन्स्टिट्यूशनल हेड के लिए भी किया गया। तो दोनों में देखिए बेटा डिफरेंस क्या है ना। क्या हमारा देखिए बेटा जैसे चीफ जस्टिस पे इंपीचमेंट लाना है, ठीक है, तो उनका जो ग्राउंड है देखिए बेटा वो एक तो क्या है, मिसबिहेवियर है, और दूसरा देखिए बेटा अनकल्पेबिलिटी है ना। और प्रेसिडेंट का सिर्फ क्या है देखिए बेटा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन वायलेशन है ना, कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट देखिए बेटा काम करेगा तब। तो अब देखिए बेटा कौन लेकर आएगी, पार्लियामेंट लेकर आएगी। तो देखिए बेटा इसमें लोकसभा भी ला सकती है और राज्यसभा भी ला सकती है। लाने के लिए देखिए बेटा क्या है, 1/4 मेंबर्स का देखिए बेटा क्या चाहिएगा, सपोर्ट चाहिएगा, प्लस 14 डेज देखिए बेटा क्या है, बिफोर नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा जब ये काम हमारा हो गया तो उसके बाद देखिए बेटा हमारा क्या है, फर्स्ट हाउस। अब देखिए बेटा ये फर्स्ट हाउस लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, दोनों में जो पहले लेकर आएगा वही फर्स्ट हाउस होगा। तो ये अपने देखिए बेटा 2/3 मेजॉरिटी से देखिए बेटा क्या है, पास करेगा। फिर हमारा देखिए बेटा क्या है, सेकंड हाउस को चला जाएगा। सेकंड हाउस को चला गया। अब यहां पर देखिए बेटा क्या है, सेकंड हाउस ही क्या है, इंस्पेक्शन हाउस है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे जो एलिगेशन लगे हैं उनका देखिए बेटा रिव्यू करेगा, क्या वो सही है या नहीं, और प्रेसिडेंट देखिए बेटा अपनी फेवर रख देगा, या तो खुद या किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा, और उसके बाद भी देखिए बेटा ये भी 2/3 मेजॉरिटी से पास कर देता है। तो प्रेसिडेंट का पोस्ट देखिए बेटा क्या है, वैकेंट माना जाएगा। अब उसे क्या किसी भी देखिए बेटा कोर्ट में क्या है, अपील नहीं। तो आज तक किसी भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे इंपीचमेंट नहीं लगा बेटा, है ना। हो गया बेटा। क्या अब हमारा देखिए बेटा पावर एंड क्या है, फंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो अगर देखिए बेटा हम प्रेसिडेंट की देखिए बेटा पावर एंड फंक्शंस की देखिए बेटा बात करें तो हमारे देखिए बेटा प्रेसिडेंट को देखिए बेटा क्या है, डिफरेंट टाइप की देखिए बेटा पावर्स और अथॉरिटीज देखिए बेटा प्रोवाइड की गई हैं। तो ये जितनी भी देखिए बेटा पावर्स और राइट्स हैं उसके, वो सारे के सारे देखिए बेटा एडवाइस ऑफ काउंसिल देखिए बेटा यूज होंगे, है ना। किसके, जो काउंसिल ऑफ देखिए बेटा मिनिस्टर्स है या जो पीएम है। यानी कहने का मीन्स क्या है कि जितनी भी देखिए बेटा पावर्स एंड राइट्स हैं किसकी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, वो देखिए बेटा पीएम या देखिए बेटा कैबिनेट या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पर ही देखिए बेटा यूज करेंगे, है ना। मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट देखिए बेटा एक नॉमिनल हेड है और देखिए बेटा पीएम क्या है, रियल हेड है।
तो नॉमिनल हेड वो होता है जो किसी की एडवाइस के अकॉर्डिंग सारा काम करे या अपने किसी भी फंक्शन के लिए दूसरे पर डिपेंड। और रियल देखिए बेटा वो होता है जो देखिए बेटा क्या है एक तरीके से देखिए बेटा अपने वर्क कुछ भी कर सकते। अब देखिए बेटा जब यहां पर ये चीज आ गई तो सबसे पहले देखिए बेटा उनकी एक पावर आ जाती है देखिए बेटा एग्जीक्यूटिव पावर, है ना, किसमें है देखिए बेटा आर्टिकल 53। ठीक है, तो उनकी एक पावर देखिए बेटा कौन है, देखिए बेटा क्या है एग्जीक्यूटिव पावर। तो अब देखिए बेटा क्या है, क्या हमारा देखिए बेटा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है तो ही इज द देखिए बेटा एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, है ना, क्या ऑल एक्टिविटीज एंड देखिए बेटा वर्क जो है देखिए बेटा ऑर्गेनाइज विद द नेम ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या है कि देखिए बेटा क्या है हमारा देखिए बेटा क्या है मेन एग्जीक्यूटिव हेड कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए बेटा जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, जैसे मैंने आपको देखिए बेटा बताया था कौन सा रिपब्लिक बताया था, तो रिपब्लिक में बताया था कि देखिए बेटा एम्बलम या सिंबॉलिक ऑफ रिपब्लिक देखिए बेटा कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा। अब देखिए बेटा जब यहां पर ये चीज आ गई तो हमने देखिए बेटा बात की क्या है कि एग्जीक्यूटिव पावर्स देखिए बेटा क्या है यहां पर, तो एक तो मैंने बताया कि अकॉर्डिंग टू देखिए बेटा क्या है जो है आर्टिकल 53 क्या है कि प्रेसिडेंट इज द देखिए बेटा हेड ऑफ क्या है स्टेट। ऑल देखिए बेटा फंक्शंस एक्सरसाइज विद द नेम ऑफ देखिए बेटा क्या है प्रेसिडेंट, कि जितने भी देखिए बेटा फंक्शंस होंगे इंडिया के वो सारे किसके नाम से होंगे, देखिए बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से। तो अब देखिए बेटा जब नाम से होंगे तो आर्टिकल 53 देखिए बेटा क्या कहता है कि ऑल देखिए बेटा एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन लेवल, है ना, क्या है शैल बी देखिए बेटा वेस्टेड इन द पोस्ट ऑफ देखिए बेटा क्या है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव की जितनी भी अथॉरिटीज और पावर होंगी वो देखिए बेटा किस में रखी गई हैं, प्रेसिडेंट पोस्ट में रखी गई, और वो उनको देखिए बेटा एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज करेगा तो देखिए बेटा क्या है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस से करेगा। ये बात क्लियर हो रही भाई, हो रही बेटा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही मैडम, बता दो। हाँ भाई, है ना। अब देखिए बेटा क्या है कि जब यहां पर ये चीज आ गई तो उसे देखिए बेटा क्या है एग्जीक्यूटिव पावर में देखिए बेटा क्या है दो तरीके का राइट दिया गया। एक देखिए बेटा हमारा क्या है अपॉइंटमेंट ऑफ द पोस्ट, तो अब देखिए बेटा जितनी भी पोस्ट है सबका अपॉइंटमेंट यही करेगा, चाहे पीएम हो, चाहे देखिए बेटा मिनिस्टर्स हो, चाहे देखिए बेटा हमारा गवर्नर हो, चाहे देखिए बेटा एजी यानी कि अटॉर्नी जनरल हो, चाहे देखिए बेटा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट हो। यानी कहने का मीन्स क्या है कि नेशनल लेवल पर देखिए बेटा जितनी भी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट हैं सब देखिए बेटा किसका राइट है, प्रेसिडेंट का। यानी कि अपॉइंटमेंट ऑफ पीएम, अपॉइंटमेंट ऑफ देखिए बेटा क्या है यूनियन मिनिस्टर्स, अपॉइंटमेंट ऑफ क्या है स्टेट गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ देखिए बेटा जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, अपॉइंटमेंट ऑफ देखिए बेटा नेशनल कमीशंस, चाहे वो वुमेन कमीशन हो, चाहे माइनॉरिटीज कमीशन हो, चाहे SC ST कमीशन हो, चाहे UPSC हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, तो सबका अपॉइंटमेंट देखिए बेटा कौन करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेगा। ठीक है, अब देखिए बेटा जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कर लेगा, अब देखिए बेटा क्या है कि इसके बाद देखिए बेटा उसे रिमूवल का राइट भी होगा ऑफ द पोस्ट, क्या रिमूवल का राइट भी होगा। अब देखिए बेटा जब रिमूवल का राइट होगा तो वो रिमूवल का राइट देखिए बेटा तीन टाइप से यूज करता है ना, कौन सा, देखिए बेटा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, एक क्या है देखिए बेटा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कहने का मीन्स क्या है कि देखिए बेटा सम जो है पोस्ट देखिए बेटा होल्ड हिज टेन्योर जो है देखिए बेटा प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि इसका मीन्स क्या है कि प्रेसिडेंट देखिए बेटा इन पोस्ट को कभी भी हटा सकता है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से आएंगे ये पूछा जाता है, देखिए बेटा कौन जो है प्रेसिडेंट के प्लेजर देखिए बेटा पोस्ट होल्ड करता है और कौन नहीं करता है। तो देखिए बेटा एक हमारा कौन होता है, गवर्नर, एक देखिए बेटा AG यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया,
और एक देखिए बेटा हमारा जो है मिनिस्टर्स ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, क्या जब चाहे देखिए बेटा क्या है हमारा देखिए बेटा क्या है स्टेट गवर्नर को कभी भी हटा देगा, हमारा देखिए बेटा अटॉर्नी जनरल को भी देखिए बेटा कभी भी हटा देगा, मिनिस्टर्स ऑफ देखिए बेटा यूनियन को कभी भी हटा देगा, इसी तरीके से मेंबर एंड चेयरमैन ऑफ नेशनल फाइनेंस कमीशन। ठीक है, तो चार देखिए बेटा क्या है ऐसी पोस्ट हैं जो प्लेजर ऑफ देखिए बेटा प्रेसिडेंट क्या है अपना टेन्योर रखती है ना। जैसे आप देखो भाई निशंक कहां थे, यूनियन मिनिस्टर थे, हटा दिए, उनकी जगह टमटाजी चले गए। तो अब देखिए बेटा कैसे हटाते हैं कि एडवाइस ऑफ पीएम, बिना पीएम की एडवाइस के नहीं होगा। यानी प्लेजर का क्या था कि अकॉर्डेंस देखिए बेटा एडवाइस ऑफ पीएम जो है देखिए बेटा प्रेसिडेंट कैन बी रिजॉल्व देखिए बेटा फॉलोइंग पोस्ट। ठीक है, किसकी एडवाइस पे करेंगे हमेशा, पीएम की। मैंने बताया कि जितने फंक्शन है देखिए बेटा सब पीएम की एडवाइस पे होंगे। दूसरा देखिए बेटा क्या है जो है देखिए बेटा क्या है जो है इंपीचमेंट। तो अब देखिए बेटा क्या है कि कुछ ऐसे देखिए बेटा पोस्ट हैं जिनके लिए देखिए बेटा हमारा क्या है कि एक तरीके से देखिए बेटा क्या होगा कि पार्लियामेंट देखिए बेटा क्या है इंपीचमेंट रेजोल्यूशन पास करेगी और प्रेसिडेंट सिग्नेचर से देखिए बेटा वो क्या है पोस्ट वैकेंट हो जाएगी। तो ये देखिए बेटा बहुत पूछा जाता है कि पार्लियामेंट के देखिए बेटा क्या है रेजोल्यूशन पर पारित देखिए बेटा क्या है कौन हटाता है, तो प्रेसिडेंट। अब किसको हटा सकता है, जैसे देखिए बेटा हमारा सीएजी, जैसे देखिए बेटा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के देखिए बेटा जज, इलेक्शन देखिए बेटा क्या है कमिश्नर्स, है ना, हमारा देखिए बेटा एससी एसटी वुमेन चेयरपर्सन, ये सब देखिए बेटा किससे हटा देगा यहां पर। और एक है देखिए बेटा इंपीचमेंट रेजोल्यूशन पासिंग बाय पार्लियामेंट प्लस जुडिशियल इंस्पेक्शन प्लस देखिए बेटा सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट। देखो ये कई बार इंटरव्यू में भी पूछ लेता पीसीएस की फुल फॉर्म बता दो नॉर्मली, है ना। ये है देखिए बेटा प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज कमीशन नहीं है। देख लो बेटा केवल ऑल इंडिया सर्विसेज में देखिए बेटा 3 ही सर्विस आती हैं, एक आईएएस, एक देखिए बेटा आईपीएस यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस, और एक देखिए बेटा आईएफओएस यानी कि इंडियन देखिए बेटा फॉरेस्ट सर्विसेज। और इंडियन देखिए बेटा फॉरेस्ट सर्विसेज को हमने ऑल इंडिया सर्विसेज में इंक्लूड किया 19 देखिए बेटा 66 में। ठीक है, इसके एडिशनल देखिए बेटा जितनी भी सर्विसेज हैं वो सब सेंट्रल सर्विसेज है, चाहे वो आईआरएस हो, चाहे देखिए बेटा क्या है हमारा आईपीएस यानी कि इंडियन पोस्टल सर्विस हो, सब सेंट्रल सर्विसेज है। स्टेट में केवल 2 ही देखिए बेटा स्टेट सर्विसेज हैं, है ना, कि एक देखिए बेटा जिसे हम एसडीएम बोलते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, और दूसरा देखिए बेटा क्या है पीपीएस यानी प्रोविंशियल पुलिस सर्विसेज। इसके एडिशनल जितनी भी सर्विसेज हैं स्टेट के अलायंस सर्विसेज हैं, चाहे वो असिस्टेंट कमिश्नर हो, चाहे देखिए बेटा क्या है कोई भी हो जिसे हम सीधे डिप्टी एसपी या क्या है सीओ बोल देते हैं। तो 2 ही देखिए बेटा स्टेट सर्विस है, बाकी सारी क्या है अलायंस। अब डिफरेंस क्या है इनमें, अब देख लो बेटा जब भी देखिए बेटा किसी का एसडीएम पे सिलेक्शन होगा तो उसका अपॉइंटमेंट लेटर देखिए बेटा गवर्नर के नाम से आएगा, और बाकी देखिए बेटा एसडीएम और डिप्टी एसपी को छोड़कर अपॉइंटमेंट लेटर देखिए बेटा क्या है हेड ऑफ द डिपार्टमेंट के नाम से आएगा। ऐसे ही देखिए बेटा कोई आईएएस सेलेक्ट हो जाता है, कोई आईपीएस सेलेक्ट हो जाता है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज पे जो सेलेक्ट होगा उसका अपॉइंटमेंट लेटर देखिए बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से आएगा। बहुत बड़ी बात है ना। तो अब देखिए बेटा क्या है कि जितनी ऑल इंडिया सर्विसेज हैं ये सेंट्रल और स्टेट की देखिए बेटा कंबाइंड सर्विसेज है, यानी कि पर्सन जो है दोनों जगह काम कर सकता है, सेंट्रल में भी और स्टेट में भी। जैसे उत्पल कुमार देखिए बेटा पहले कहां थे, उत्तराखंड में, अभी कहां मोदी जी के साथ। तो अगर देखिए बेटा वो ऑल इंडिया सर्विसेज के मेंबर ना होते तो उन्हें ये राइट नहीं मिलता, है ना। तो सेंट्रल सर्विसेज में क्या है कि सेंट्रल सर्विसेज जो भी होंगी वो सिर्फ देखिए बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में काम करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनको केवल कंट्रोल करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट ही उनकी सैलरी देगी। ऑल इंडिया में क्या है
स्टेट गवर्नमेंट सैलरी देगी, फाइनली सेंट्रल गवर्नमेंट उनको कंट्रोल करेगी। बहुत बड़ी पावर होती है। अब देखिए बेटा क्या है, सीएजी हो गए हमारे। देखिए बेटा क्या है, यहां पर दो ही लोग आते हैं, एक ऑल इंडिया सर्विसेज और दूसरा देखिए बेटा क्या है, यूपीएससी, है ना, चेयरपर्सन और मेंबर। इसके बाद आइए देखिए बेटा जुडिशियल सर्विस। जुडिशियल पावर, ये देखिए बेटा किस में है, आर्टिकल देखिए बेटा 72 में है ना, कि जो देखिए बेटा हमारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की देखिए बेटा जो हमारा एक तरीके से जुडिशियल पावर है, देखिए बेटा वो क्या है, आर्टिकल 72 में है। और इसमें देखिए बेटा हमारा जो है वो राइट टू पार्डन दिया गया है ना, राइट टू पार्डन, है ना। अब देखिए बेटा इसका ग्राउंड क्या है राइट टू पार्डन का, क्या अब देखिए बेटा क्या है कि एक तरीके से देखिए बेटा क्या है, क्या हमारा देखिए बेटा क्या है कि एक तरीके से देखिए बेटा हमारा जो राइट टू पार्डन है वो देखिए बेटा तीन चीजों पर डिपेंड करता है, कि एक देखिए बेटा क्रिमिनल मैटर में किसी को पनिशमेंट मिला, ठीक है। दूसरा देखिए बेटा हमारा क्या है, एक तरीके से देखिए बेटा क्या है, कोर्ट मार्शल हुआ हो या मिलिट्री कोर्ट ने किसी को पनिशमेंट दिया हो, और किसी को देखिए बेटा क्या है, दीवानी मामलों में पनिशमेंट दिया। यानी कि कहने का मीन्स क्या था कि एग्जीक्यूटिव देखिए बेटा इश्यूज पे पार्डन कर सकता है। एग्जीक्यूटिव कौन, जितनी भी देखिए बेटा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड है। हमारा देखिए बेटा क्या है, क्रिमिनल मैटर्स में देखिए बेटा क्या है, पार्डन कर सकता है। और एक हमारा देखिए बेटा क्या है, मिलिट्री कोर्ट यानी कि कोर्ट मटेरियल पर देखिए बेटा क्या है, पार्डन कर सकता है ना। जैसे भाई किसी को फांसी की सजा सुना दी, तो उसको देखिए बेटा अगर माफ करना होगा तो कौन करेगी, प्रेसिडेंट ऑफ। अब देखिए बेटा जैसे उनकी डिप्लोमेटिक पावर की बात करें, तो डिप्लोमेटिक पावर में देखिए बेटा क्या है कि जितनी भी देखिए बेटा मैंने बताया इंटरनेशनल एक्टिविटीज हैं, वो सब देखिए बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम से ऑर्गेनाइज होगी, है ना। क्योंकि मैंने देखिए बेटा आपको बताया था कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है, देखिए बेटा प्रेसिडेंट। दूसरा देखिए बेटा जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटी या देखिए बेटा कॉन्ट्रैक्ट होंगे इंडिया के, वो भी सब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के नाम होंगे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया देखिए बेटा किसी कंट्री के साथ कोई देखिए बेटा ट्रीटी या कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकता है, लेकिन इंडिया में वो तभी देखिए बेटा अप्लाई होंगे जब पार्लियामेंट उसको देखिए बेटा क्या है, सर्टिफाइड कर देगी क्या हम इससे एग्री हैं, ठीक है। जितने भी देखिए बेटा फॉरेनर रिप्रेजेंटेटिव आएंगे उनका वेलकम करना है, उनके इंपॉर्टेंट इश्यूज पे देखिए बेटा डिस्कशन करना है, और उनकी फूडिंग और सब जो अरेंजमेंट है वो प्रेसिडेंट ही करेगा, ठीक है। तो अरेंजमेंट कौन करेगा, सब वही करेगा, है ना। दूसरा देखिए बेटा क्या है, इसके बाद इनकी जो इंपॉर्टेंट पावर आती है वो आती है देखिए बेटा लेजिस्लेटिव पावर, है ना। क्या हमारा देखिए बेटा क्या है कि प्रेसिडेंट की देखिए बेटा एक पावर आती है, कौन सा, लेजिस्लेटिव पावर। तो अब देखिए बेटा जब लेजिस्लेटिव पावर आया तो यहां पर देखिए बेटा क्या कहा गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शैल बी देखिए बेटा इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट, इसका पार्लियामेंट। अब वो बहुत देखिए बेटा ये पूछता है क्या हमारा देखिए बेटा इंटीग्रल पार्ट किसका है, देखिए बेटा क्या है, पार्लियामेंट का। तो अब देखिए बेटा जब हमारा पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है तो देखिए बेटा ही इज नॉट द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, है ना, बट क्या है, ही इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। तो देखिए बेटा जो पार्लियामेंट है तो इसका एस्टेब्लिशमेंट देखिए बेटा आर्टिकल 73 में है। तो इसमें देखिए बेटा एक कौन होगी, लोकसभा, एक देखिए बेटा राज्यसभा, और एक देखिए बेटा क्या है, प्रेसिडेंट। तो जैसे लोकसभा राज्यसभा देखिए बेटा पार्ट है पार्लियामेंट के, वैसे ही देखिए बेटा प्रेसिडेंट भी क्या है, पार्ट है, ठीक है। अब देखिए बेटा हमारा जब एक तरीके से ये कर दिया गया तो दूसरा देखिए बेटा इसमें यह भी कहा गया कि जितनी भी देखिए बेटा फर्स्ट सेशन होंगे पार्लियामेंट के वो विद द स्पीच से स्टार्ट होंगे, है ना। क्या देखिए बेटा क्या है कि पार्लियामेंट के जो सेशंस होते हैं वो किसकी स्पीच से स्टार्ट होते हैं, इसके। तो कहने का मीन्स क्या है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज देखिए बेटा राइट टू इंट्रोड्यूस्ड एनी हाउस और बोथ हाउस आफ्टर जनरल इलेक्शन ऑफ फर्स्ट मीटिंग और देखिए बेटा फर्स्ट सेशन ऑफ द एवरी ईयर। ये ध्यान रखना बेटा, बहुत बार सवाल आता है
कि पहला देखिए बेटा जनरल इलेक्शन के बाद जो फर्स्ट सिटिंग पार्लियामेंट की होती है उसे कौन इंट्रोड्यूस करता है? पीएम, प्रेसिडेंट, देखिए बेटा क्या है, कोई और? तो हमारा प्रेसिडेंट है ना। और जो एवरी ईयर का देखिए बेटा न्यू सेशन भी स्टार्ट होगा वो किसके होगा? प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो दोनों चीजें याद रखना। उसके बाद देखिए बेटा यहां पर जब कर सकता है तो वो देखिए बेटा कोई मैसेज भी सेंड कर सकता है ना। वो देखिए बेटा मीटिंग में पार्टिसिपेट भी कर सकता है। दूसरा देखिए बेटा लोअर हाउस यानी कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है ना। तो लोकसभा को देखिए बेटा डिसॉल्व करने का राइट भी किसके पास है? यही। तो देखिए बेटा डिसॉल्व भी यही करेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बेटा यहां पर क्या है, क्या हमारा देखिए बेटा 12 मेंबर जो है वो देखिए बेटा राज्यसभा में नॉमिनेट करेगा, है ना। कि कितने देखिए बेटा 12 मेंबर नॉमिनेशन का राइट कहां है? देखिए बेटा राज्यसभा में। तो किनको करेगा? देखिए बेटा जिनको क्या है लिटरेचर के सेक्टर में, जिनको देखिए बेटा साइंस के सेक्टर में, जिसको देखिए बेटा क्या है हमारे देखिए बेटा क्या है सर्विस सेक्टर में, जो देखिए बेटा कोऑपरेटिव सेक्टर को छोड़कर। अब उसका रीजन क्या है? देखिए बेटा गवर्नर करता है कोऑपरेटिव सेक्टर वालों को, लेकिन ये नहीं करते क्योंकि इनकी नॉमिनेशन पावर में देखिए बेटा कोऑपरेटिव वर्ड को यूज नहीं किया गया, इस रीजन से कॉन्स्टिट्यूशन में, है ना। तो हमारा देखिए बेटा सर्विस सेक्टर हो गया, हमारा देखिए बेटा क्या है एक तरीके से देखिए बेटा लिटरेचर का सेक्टर हो गया, हमारा देखिए बेटा एक तरीके से आर्ट का सेक्टर हो गया, हमारा देखिए बेटा साइंस का। तो प्रैक्टिकल नॉलेज हो या बिहेवियर एक्सपीरियंस हो, दोनों कर सकता है। दूसरा देखिए बेटा जो लोकसभा थी, लोकसभा में देखिए बेटा एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से 2 मेंबर के देखिए बेटा नॉमिनेशन का प्रोविजन था, लेकिन मोदी गवर्नमेंट देखिए बेटा एक लॉ लेकर आई, है ना, जो कौन सा देखिए बेटा 126 देखिए बेटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था, जिसे 100 क्या है 4 कहा गया। तो देखिए बेटा क्या है कि इससे हमने देखिए बेटा क्या है इसकी पावर खत्म कर दी। तो अब एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से देखिए बेटा लोकसभा स्टेट में किसी को नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज हो गई। दूसरा देखिए बेटा इनका जो है ऑर्डिनेंस इशू करेगा, कि आर्टिकल 123 क्या है? ऑर्डिनेंस। तो ऑर्डिनेंस देखिए बेटा हमारा क्या है? एक टेम्परेरी लॉ होता है ना। कि ऑर्डिनेंस देखिए बेटा क्या होता है? टेम्परेरी लॉ होता है। तो मान लो क्या है हमारी काउंसिल ऑफ देखिए बेटा मिनिस्टर्स को किसी लॉ की देखिए बेटा नीड है, लेकिन पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो देखिए बेटा क्या करेगा? ऑर्डिनेंस इशू कर देगा। तो ध्यान रखना देखिए बेटा ऑर्डिनेंस कब इशू होता है? कि पार्लियामेंट इज नॉट टू बी सेशंस, है ना। हमेशा यही पूछा जाता है कि प्रेसिडेंट देखिए बेटा क्या है कब इशू करता है? जब पार्लियामेंट देखिए बेटा सेशन में ना हो। ठीक है, कि पार्लियामेंट इज नॉट टू बी देखिए बेटा क्या है सेशन, तो अकॉर्डेंस विद द एडवाइस ऑफ पीएम प्रेसिडेंट कैन बी इशू देखिए बेटा ऑर्डिनेंस। अब ऑर्डिनेंस देखिए बेटा इशू करेगा तो पहले देखिए बेटा 6 वीक के लिए करेगा। अगर ये पार्लियामेंट देखिए बेटा इसको पास कर देती है तो 6 मंथ के लिए देखिए बेटा अप्लाई हो जाएगा। तो मैक्सिमम क्या है? 7 प्लस हाफ मंथ, है ना। आर्टिकल 111, है ना। क्या देखिए बेटा उसके पासिंग ऑफ बिल की अथॉरिटी देखिए बेटा किसमें? आर्टिकल 111। तो देखिए बेटा आर्टिकल देखिए बेटा 111 क्या कहता है? तो आर्टिकल देखिए बेटा 111 ये कहता है कि हमारा जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है देखिए बेटा वो किसी बिल को पास कर सकता है। अब जो हमारी देखिए बेटा वीटो पावर है वो 3 टाइप की है। एक देखिए बेटा एब्सोल्यूट वीटो, एक देखिए बेटा हमारा सस्पेंसिव वीटो, और एक देखिए बेटा हमारा पॉकेट, या देखिए बेटा क्या है जेबी वीटो, है ना। क्या हमारा देखिए बेटा क्या है कि एक एब्सोल्यूट वीटो, एक देखिए बेटा सस्पेंसिव वीटो, एक देखिए बेटा पॉकेट वीटो या जेबी वीटो, हो गया। अब देखिए बेटा क्या है एब्सोल्यूट वीटो क्या है? कि इस पर देखिए बेटा जो सिग्नेचर है नॉट और इज, या तो करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, क्या भाई प्रेसिडेंट क्या है एब्सोल्यूट वीटो में क्या करता है कि किसी भी बिल पर देखिए बेटा या तो सिग्नेचर कर दे या ना करे। तो देखिए बेटा अगर परमिशन देगा तो एक्ट हो जाएगा, परमिशन नहीं देगा तो देखिए बेटा बिल खत्म हो जाएगा। ठीक है,
ये बात क्लियर हो रही। तो इन बिल का जो यूज है देखिए बेटा वो जनरली किस पर करता है कि जो देखिए बेटा नॉन गवर्नमेंटल बिल होते हैं या देखिए बेटा गवर्नर ने सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजे हैं। दूसरा देखिए बेटा सस्पेंसिव वीटो। अब सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है कि किसी बिल के किसी प्रोविजन से देखिए बेटा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेटिस्फाई नहीं है, किसी भी रीजन से वो चाह रहे हैं भाई कुछ और प्रोविजन होने चाहिए थे या ये गलत है ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जल्दबाजी में देखिए बेटा कोई लॉ बना दिया गया, तो यहां पर देखिए बेटा एक बार रिकंसल्ट के लिए भेज देगा। ठीक है, और अगर रिकंसल्ट के लिए देखिए बेटा भेज देगा तो अब उसे सिग्नेचर करना कंपलसरी होगा। तो देखिए बेटा 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया जिसमें ये प्रोविजन किया गया कि प्रेसिडेंट देखिए बेटा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस को एक बार देखिए बेटा रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। अगर रिकंसिडरेशन के बाद वो दोबारा आएगी तो उस पर सिग्नेचर देना कंपलसरी होगा। ठीक है, तो ये वाला हो गया। यहां पर देखिए बेटा पॉकेट वीटो में क्या है, किसी प्रकार का कोई देखिए बेटा क्या है रिएक्शन नहीं देगा, ना सिग्नेचर करने से मना करेगा ना सिग्नेचर करेगा। ठीक है, तो इसी का यूज देखिए बेटा 1986 देखिए बेटा पोस्टल बिल पर किसने किया, ज्ञानी जैल सिंह ने किया। तो ज्ञानी जैल सिंह और देखिए बेटा राजीव गांधी के बीच आपसी कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे। राजीव गांधी ने देखिए बेटा क्या है कहा कि ज्ञानी जैल सिंह ने इंफॉर्मेशन मांगी वो पोस्ट काटने मारने पर, उन्होंने कहा जितनी इंफॉर्मेशन आपके पास थी मैंने अवेलेबल करवा दी। ठीक है, इससे एडिशनल कुछ नहीं। तो उन्होंने देखिए बेटा कई बार पूछा कब सिग्नेचर कर देंगे, तो देखिए बेटा टेन्योर कंप्लीट हुआ और उन्होंने कोई सिग्नेचर नहीं किया। और ये हो गई प्रेसिडेंट की क्या है नॉर्मल। आज क्लास यहीं खत्म होगी तुम लोगों की।